राहुल एक नया फ्लैट किराए पर लेकर शहर में रहने आया था। यह फ्लैट शहर के पुराने हिस्से में एक सुनसान इमारत में था। किराया कम था और कमरा बड़ा, इसलिए राहुल ने ज्यादा सोचे बिना हाँ कर दी। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात कमरे की एक दीवार पर एक सी छाया दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और कमरे में हो, पर असल में वहां कोई नहीं था। राहुल ने सोचा ये उसका भ्रम है, लेकिन हर रात वह छाया और गहरी होती गई, और अब वो दीवार से निकलकर कमरे में चलने लगी थी। एक दिन राहुल ने कमरे में कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग की। अगली सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग देखी, उसमें एक औरत दिखी जो लंबे बालों और सफेद साड़ी में दीवार से बाहर आती है और उसके बिस्तर के पास खड़ी हो जाती है। डरकर राहुल ने घर छोड़ने का फैसला किया। मालिक को बताया तो उसने सिर्फ इतना कहा, तुम तो बस छाया देख रहे थे। पिछला किराएदार तो दीवार में ही गायब हो गया था। राहुल ने उस अपार्टमेंट को छोड़ तो दिया था, लेकिन उसका मन अब बेचैन रहने लगा था। उसे बार बार वही छाया, वही सपने और दीवार में बंद कोई औरत दिखाई देती थी। पिछली रिकॉर्डिंग की एक चीज। जब राहुल ने रिकॉर्डिंग फिर से गौर से देखी, तो उसमें औरत के पीछे एक छोटा बच्चा भी दिखाई दिया, जो दीवार के अंदर से झांक रहा था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए कैमरे को देख रही थीं। अब राहुल को लगने लगा था कि ये सिर्फ एक आत्मा नहीं, कई आत्माएं उस कमरे में कैद थीं। राहुल ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, इस इमारत में 20 साल पहले एक औरत और उसका बेटा रहते थे। उनके पति ने जलन में उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया और खुद उसी रात आत्महत्या कर ली थी। राहुल को समझ आ गया, वह छाया उसी औरत की थी और बच्चा शायद